पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इंदिरा जी भारत की चौथी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने न केवल भारतीय राजनीति बल्कि विश्व राजनीति में भी मजबूत प्रभाव छोड़ा। महात्मा गांधी के छाया तले बड़ी हुई इंदिरा गांधी ने बचपन में ही बाल चरखा संघ की स्थापना की और बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में 130 बच्चों के सहयोग से वानर सेना का गठन किया। सितंबर 1947 में वे जेल भी गई थी। 1947 में इंदिरा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया, लेकिन इंदिरा जी के असली सफर की परीक्षा होनी अभी बाकी थी। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कांग्रेस को लगा कि इंदिरा जी को पार्टी का हिस्सा बनाना चाहिए। साल 1966 में चुनाव हुए और जनता ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को चुना। कई लोगों ने इंदिरा जी को कमजोर समझा, लेकिन देश के हित में लिए गए फैसलों से इंदिरा जी ने एक मजबूत नेता की परिभाषा दी और इसी कारण उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। इंदिरा जी ने भारत को एक मजबूत देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1969 में इंदिरा जी के नेतृत्व में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा जी की हरित क्रांति को कोई कैसे भूल सकता है, जो आगे चलकर देश के किसानों के लिए समृद्ध साबित हुई। 1971 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जो वह आज भी याद कर रोता है। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी, जिसके चलते 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। इंदिरा जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी हार दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर इंदिरा जी ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत अपनी रक्षा खुद कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर कब्जा कर अपने मजबूत इरादों का उदाहरण भी दे दिया। देश की सेवा करते हुए इंदिरा जी ने 1984 में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देखा जाए तो इंदिरा जी का कार्यकाल बेहद असरदार और शानदार रहा। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।